हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कक्षा 10 की विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं आज, जिसमें चैप्टर नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। टॉपिक हम लोगों का रहेगा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है ना, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। बेटा, इस परिवर्तन को देखने से पहले जरा एक मजे की बात सुनना। परिवर्तन किसमें होगा? परिवर्तन तो होगा, ठीक, क्योंकि टॉपिक है हमारा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन तो होगा, लेकिन परिवर्तन होगा किसमें? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि किसमें परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन सदैव पदार्थ में होता है। किसमें होता है? पदार्थ में होता है। इस पदार्थ को हम लोग द्रव्य भी कह सकते हैं। ठीक है, ये द्रव्य भी कहलाता है। ठीक, अब प्रश्न ये आया कि अच्छा, द्रव्य, पदार्थ, द्रव्य क्या है? ठीक है, किसे कहते हैं? तो वह सब कुछ, सुनिए फिर से, वह सब कुछ जो स्थान घेरता है, स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान हो। जिसमें बेटा क्या हो? द्रव्यमान हो। द्रव्यमान हो जिसके अंदर। फिर सुनिए इसकी परिभाषा। वह सब कुछ जो स्थान घेरता है तथा द्रव्यमान रखता है, पदार्थ कहलाता है। ठीक, तो अब अगला प्रश्न ये खड़ा होता है कि ठीक है, वह सब कुछ जो स्थान घेरता हो और जिसमें द्रव्यमान हो, पदार्थ कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। तो वास्तव में ये बना किससे है? वास्तव में ये बना किससे है? तो ये बेटा बना है कणों से। किससे बना है? कणों से। अच्छा, अगर ये कणों से बना है तो क्या इन कणों के बीच रिक्त स्थान होता है? क्या इन कणों के बीच रिक्त स्थान भी होता है? हाँ, होता है। इन कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान भी होता है, यानी कणों के बीच खाली जगह भी होती है। अच्छा ठीक, अगर इन कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होती है, तो क्या ये कण आपस में गति करते हैं? बिल्कुल गति करेंगे। जब खाली जगह है, हम ही हो कहीं भीड़ में फंसे हुए हों, जरा सी जगह मिले तो हम आगे बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार ये कण भी हैं, इन्हें जगह मिलेगी तो ये भी गति करेंगे। अर्थात कण निरंतर गति करते रहते हैं बेटा, निरंतर गतिशील होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। कण निरंतर गतिशील होते हैं। अच्छा ठीक, अगर ये कण गतिशील हैं, थोड़ा ये देखना, मेरे हाथ में मार्कर है। मैंने कहा पदार्थ कण से मिलकर बना है, ये मार्कर भी कण से मिलकर बना है। ठीक, मैंने कहा कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। फिर मैंने कहा अगर रिक्त स्थान है तो वे गतिशील होते हैं कण, है ना? तो ये बताओ, इसके कण भी गतिशील होंगे? बिल्कुल होंगे। अगर इसके कण गतिशील हैं तो इसके कण इसको छोड़कर भाग क्यों नहीं जाते हैं? हमेशा हम इसको देखते हैं तो ऐसा ही मिलता है, इसी आकार का मिलता है। कहीं से खुरदरा नहीं होता है, कहीं से पतला नहीं होता है, कहीं से मोटा नहीं होता है ना? तो इसका मतलब ये हुआ गतिशील तो हैं, लेकिन कुछ ना कुछ है जो इसको बांधे हुए है आपस में। कुछ ना कुछ है जो आपस में इसको बांधे हुए है बेटा। कौन बांधे है? कौन बांधेगा? बल बांधेगा। ठीक है, बल बांधेगा। समझ में आई बात? तो ये बल से बंधे रहते हैं। अगर ये बल से बंधे रहते हैं तो इस बल का कुछ नाम भी होगा, क्योंकि नाम अलग अलग होते हैं सभी बलों के, है ना? बहुत सारे बल हैं, आगे हम जानेंगे। इस बल को हम कहते हैं आकर्षण बल। आकर्षण बल। ठीक, अगर ये बल है, अर्थात घमंड ही तो है, बल का मतलब घमंडित होता है,
तो घमंड तो सबका टूटता है, महाबली भीम का टूटा था, हनुमान जी ने तोड़ा था। तो बेटा ये भी टूटेगा। अगर ये टूटेगा, ये ठोस के कणों के बीच लगने वाला बल है, अगर ये बल टूटा तो बेचारा ठोस ठोस कहाँ रह जाएगा, अपनी अवस्था को चेंज कर देगा, अपनी अवस्था को परिवर्तित कर देगा, बदल जाएगा। तो ये द्रव्य में बदलेगा, द्रव में, द्रव के कणों के बीच भी कुछ बल लग रहा होगा, तो वो किस में बदलेगा, गैस में बदलेगा। सॉरी, यहां तक बात समझ में आई। अगर आकर्षण बल है, ये बल है, तो बल टूटेगा, बल टूटेगा तो वह किसी दूसरी अवस्था में चेंज होगा। कोई जरूरी नहीं है कि ठोस से सीधे द्रव में चेंज हो, ठोस से सीधे गैस में भी चेंज हो सकता है, ठोस से द्रव में भी चेंज हो सकता है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ठोस से सीधे द्रव ही बनेगा ना। तो समझ में आया। अगर इस प्रकार के हम परिवर्तन को देखें, अभी इसी मार्कर को अगर हम जला दें, ठीक है, तो ये पिघल जाएगा। इसको हम टेम्परेचर दें तो क्या हो जाएगा, ये पिघल जाएगा, है ना। अर्थात पहले ठोस था, अब द्रव हो गया ना। इसी प्रकार द्रव भी, जब हम द्रव को और गर्म करेंगे तो ये गैस में चेंज होगा, अर्थात पदार्थ में परिवर्तन होता है। और अब बेटा ये परिवर्तन जो होता है, पदार्थ में जो परिवर्तन होता है, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये हमें जानना बहुत जरूरी था, तब उसके बाद हम ये स्टार्ट करेंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, रब कर देता हूं। अब आते हैं हम लोग अपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पे, ठीक है। देखिए, अगर कोई पदार्थ अपनी अवस्था में परिवर्तन कर रहा है, मतलब अपनी, जैसे अगर वो ठोस है तो वो ठोस से द्रव में चेंज हो रहा है, द्रव है तो वो गैस में चेंज हो रहा है। हो सकता है कि वह पदार्थ अपने आकार में परिवर्तन कर दे, अपने आकार में परिवर्तन कर दे, या और भी कई परिवर्तन हो सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आगे करके। आगे जैसे हम बढ़ेंगे, सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती जाएंगी, सारी बातें मैं क्लियर कर दूंगा एकदम, कोई दिक्कत, कोई कमी कहीं नहीं रहेगी, ठीक है। तो अगर इस प्रकार के परिवर्तन हैं, चलिए कुछ और परिवर्तन देखते हैं, जैसे चालन, ठीक है, जैसे चालन, घनत्व हो गया, ठीक, इस प्रकार के और परिवर्तन हैं। तो ये सारे परिवर्तन अगर आते हैं तो ये सारे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पदार्थ के संगठन में अर्थात वह जिससे मिलकर बना है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। जैसे अगर हम बात करें H2O, ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, जल का अणु है ना। अगर हम मान लेते हैं अभी ये किस अवस्था में है बेटा, द्रव अवस्था में, अभी ये द्रव अवस्था में है। इसको हमने क्या किया, इसका टेम्परेचर हमने कम कर दिया और कम करके देखा, लगभग ले गए हम 0 डिग्री सेल्सियस तापमान तक, ठीक है। तो देखा कि ये जो जल होगा ये बर्फ में बदल जाएगा, लेकिन क्या हम इस बर्फ को H2O, क्या ये बर्फ H2O का नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। मान लीजिए हम इसी द्रव को क्या कर दें, गर्म कर दें, कितना कर दें, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पे कर लें, 100 पर इसको हम उबाल दें, तो ये उबल करके वाष्प में चेंज हो जाएगा, है ना, वाष्प बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा, वाष्प बन जाएगी। तो क्या ये वाष्प H2O की नहीं है? देखिए, इनकी भौतिक अवस्था चेंज हो रही है, द्रव से बर्फ हो रहा है,
कभी द्रव से गैस हो रहा है, कभी बर्फ से द्रव हो रहा है और द्रव से गैस हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो कुछ भी हो रहा हो, जो कुछ भी हो रहा हो, क्या हो रहा है, केवल इनकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, ना कि इनके केमिकल कंपोजिशन में। मतलब द्रव भी, यानी जल जब द्रव अवस्था में था तब भी ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ था। जब ये बर्फ हुआ तो भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इसके अंदर। जब ये वाष्प हुआ तो भी इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इनकी संख्या में कोई परिवर्तन आया क्या? नहीं। पहले भी 2 था, अब भी 2 है और अब भी यहाँ पर 2 है। कोई परिवर्तन नहीं आया। यानी भौतिक अवस्था में पदार्थ के रासायनिक संगठन में कोई चेंज नहीं होता है। साथ ही उसकी आणविक संरचना में, उसके अणुओं की संरचना में, अणुओं के बनावट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर? चलिए हम लोग देखते हैं। अब हम लोग एक बार भौतिक परिवर्तन की परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है। तो परिभाषा होगा कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन और आंतरिक संरचना में, अणुओं की आंतरिक संरचना में परिवर्तन न हो, आंतरिक संरचना में परिवर्तन न हो, तो ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक। अब अगर हम बात करें रासायनिक परिवर्तन की, तो रासायनिक परिवर्तन बेटा बिल्कुल जस्ट इसका उल्टा, भौतिक परिवर्तन का जस्ट उल्टा रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में कहा गया कि यदि पदार्थ की रासायनिक संगठन और पदार्थ के अणुओं की आंतरिक संरचना में परिवर्तन ना हो तो ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जबकि इसकी क्या बात है, इसमें जस्ट इसका उल्टा है कि अगर पदार्थ की रासायनिक संगठन और आणविक संरचना में परिवर्तन हो जाए तो ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। आपको अगर डेफिनेशन लिखनी है तो वीडियो को आराम से आप 1 बार 2 बार रिप्ले करके परिभाषा को नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसके आगे का जो पार्ट है, जिसमें हम भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर देखेंगे, वो हम कल की वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।